जब हमारे मणिपुर जल रहा है तो कोई भी हमारे साथ नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है मणिपुर में? कौन करवा रहा है ये सब कुछ? इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान क्या है जिससे यह सब कुछ हिंसा बंद हो सकती है? जय श्री राम। ये सारे सवालों के जवाब जानिए आज की इस वीडियो में मेरे साथ। मणिपुर भारत का एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। आज डर हिंसा में जी रहा है, लेकिन क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई लंबी कहानी छुपी? मणिपुर पूरी तरीके से शांत था, तो अचानक ये आग कैसे भड़क उठी? जितना मेरा और आपका इस देश में अधिकार है, उतना ही मणिपुर के लोगों का इस देश में अधिकार है। 13 फरवरी 2025 से 4 फरवरी 2026 तक मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन चलता था। इस दौरान हालात काफ़ी हद तक काबू में थे, लेकिन जैसे ही नई सरकार बनती है 5 फरवरी 2026 के बाद हिंसा फिर से शुरू हो जाती है। क्या ये सिर्फ हिंसा है? क्या ये सिर्फ संजोग है या इसके पीछे कुछ और है? और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 7 अप्रैल 2026 विष्णुपुर में रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है, 2 मासूम बच्चों की जानें चली जाती है। उसी दिन एक दूसरे शहर में कुछ देर बाद चुराचांदपुर नाम के शहर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हो जाता है। ये चीज़ दर्शाती है कि अब स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है वहाँ पर। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ दंगे हैं या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? कुछ रिपोर्टर्स का दावा है कि विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है। सुरक्षा बलों को कुछ ऐसे हथियार मिले हैं जो आमतौर पर भारत में देखे भी नहीं जाते हैं। साथ ही म्यांमार बॉर्डर से ड्रग्स तस्करी और फंडिंग का कनेक्शन भी सामने आता है। अगर ये सच है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो समाधान इसका क्या है? सरकार ने कर्फ्यू लगाया, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन क्या ये काफ़ी है या और सख्त कदम हमारी सरकार को उठाने चाहिए? हम सबको ये समझना होगा कि मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं, हमारे देश का एक हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर आता है वो भी उतना ही हमारा है जितना देश का कोई और दूसरा राज्य। जितना हक हमारा है इस देश में, उतना ही हक मणिपुर के लोगों का भी है इस देश में। तो फिर सरकार का ध्यान वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा? इंडियन मीडिया का ध्यान वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा? हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मणिपुर के लोग अभी बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। वे हमारे देश के नागरिक हैं, मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों इस मुश्किल परिस्थिति में। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।